गांव की गलियां, मंदिर की घंटियां, खिड़की से झांकती छोटी लड़की। क्या एक छोटी सी लड़की पूरे गांव की सोच बदल सकती है? धूल भरी गलियों से गुजरती बैलगाड़ी की आवाज, मंदिर की आरती और कहीं दूर से आती मास्टर जी की कक्षा की आवाज। कोमल सिर पर मटका लिए स्कूल की खिड़की के पास से गुजरती है। वहां रुकती है, छुपकर मास्टर जी की बातें सुनती है। उसकी आंखों में पढ़ाई की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उस गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं, वे सिर्फ चूल्हा चौका सीखती थीं और फिर ब्याह दी जाती थीं। लेकिन कोमल की आंखों में कुछ और ही था, एक सपना, एक जिद, एक बगावत। जल्दी कर कोमल, कुएं से पानी भरना है, फिर दाल छीलनी है। हाँ माँ, बस 5 मिनट। हर दिन वो घर का काम निपटाकर स्कूल के पास छिप जाती, पढ़ाई सुनती, याद करती। स्कूल के अंदर दाखिल होना जैसे उसका सपना था। एक दिन मास्टर जी ने कोमल को पकड़ लिया। क्यों रोज रोज यहाँ छुप कर आती हो? मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर घर वाले नहीं मानते। मास्टर जी मुस्कुराते हैं, फिर उसे एक चौक थमाते हैं। इस चौक से सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लकीर नहीं खींची जाती, जिंदगी भी बदली जा सकती है। अब कोमल हर शाम चंपा से नजरें बचाकर मास्टर जी से पढ़ती, मिट्टी पर लिखती, पत्तों पर गिनती करती। जब किसी के सपनों को मंजिल की दिशा मिलती है तो वो थकता नहीं, बढ़ता है। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई, लोग बातें बनाने लग गए थे। कुछ ने तो चंपा की माँ को ताने मारने का भी मौका नहीं छोड़ा। क्यों बहन, मैंने सुना है कोमल आजकल पढ़ाई कर रही है। हाँ, उसका पढ़ाई करने का बहुत मन है, तो मैंने भी सोचा ठीक है, थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो अच्छा ही है। अरे क्या खाक अच्छा है, वो तो बेचारी बच्ची है, ना समझ है। तुम्हें तो उसे रोकना चाहिए। तुम उसे समझा देती कि ऐसी बेवकूफी ना करे। क्यों, इसमें बेवकूफी क्या है? अरे लड़की अगर पढ़ लिख जाएगी तो उसकी शादी कैसे होगी? अरे बहन, उसका पढ़ने लिखने से क्या संबंध है? संबंध कैसे नहीं है? वो पढ़ लेगी तो तुम्हें लड़का भी पढ़ा लिखा चाहिए होगा ना, और फिर पढ़े लिखे लड़कों की शादी में बहुत मांग होती है। यह सुनकर चंपा सोच में पड़ जाती है। हर माँ की तरह वो भी चाहती थी कि कोमल की शादी हो जाए और उसका घर बस जाए। माँ, किस सोच में डूबी हो? मैं ये सोच रही थी कि गांव वाले भी ठीक ही कह रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। लेकिन क्यों माँ? ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा जो बाद में तेरी जिंदगी का रोड़ा बन जाए? तुम कहना क्या चाहती हो माँ? यही कि तुम्हें भी आखिरकार शादी करके अपना घर ही तो बसाना है, तो पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? माँ की बातें सुनकर कोमल भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल को उदास देखकर चंपा का दिल पिघल जाता है और वो उससे पढ़ाई जारी रखने को कहती है। हालांकि चंपा ने कोमल को इजाजत तो दे दी थी, पर वो फिर भी तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। ऐसे में बात गांव के सरपंच तक पहुंच जाती है और सरपंच चंपा से मिलने आते हैं। क्यों चंपा, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? सरपंच जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कोमल की पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि वो पढ़ाई कर रही है, और तो और बाकी गांव वालों के समझाने के बाद भी तुमने उसे रोका नहीं, बल्कि उसे बढ़ावा दे रही हो। मैं क्या करती सरपंच जी, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसका बहुत मन था तो मैंने उसे रोका नहीं। आज तुम्हारी बेटी पढ़ाई की जिद कर रही है, कल को गांव की सारी बेटियां पढ़ने लगी तो उनसे शादी कौन करेगा? और हम क्या अपने कर्तव्यों से दूर हट जाएं? चंपा कुछ देर चुप रही, फिर पहली बार बोल पड़ी। मैं बाकी लड़कियों का तो नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी जरूर पढ़ेगी और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। शादी बाद में होगी, पहले पढ़ाई होगी। मेरी बेटी की जिंदगी
समाज के डर से नहीं, उसके ख्वाबों से चलेगी। गांव के ताने, रिश्तेदारों की बातें पढ़ लिख कर क्या करेगी? लेकिन कोमल ने हार नहीं मानी। 2 साल तक छिप छिप कर पढ़ती रही और फिर 18 की उम्र में उसने बोर्ड परीक्षा पास कर ली। पूरे जिले में टॉप किया। 3 साल बाद गांव के स्कूल में नई टीचर का इंतजार हो रहा था। बच्चे बैठे थे। मास्टर जी रिटायर हो चुके थे। दरवाजा खुला और अंदर आई एक साड़ी में लिपटी लड़की, हाथ में चौक, आंखों में आत्मविश्वास। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी नई अध्यापिका कोमल मैडम। गांव सन्न था। वही लड़की जिसे सबने रोका था आज सबकी शिक्षिका बन गई। अब लड़कियां भी स्कूल जाती हैं, किताबें लेकर, चोटी में रिबन बांधकर। एक लड़की ने चौक से जो लकीर खींची थी, आज वो पूरे गांव की दिशा बन गई है। शिक्षा अधिकार है, एहसान नहीं। एक पढ़ी लिखी लड़की सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है।